सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। देवता भी इनसे सब कुछ पूछते हैं फिर ही कार्य करते हैं। सबसे तेज पूछा, हर सेकंड नई बात बताते हैं अगर इन देवता की आपके ऊपर कृपा दृष्टि हो जाती है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नक्षत्र पथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से आप उस टॉपिक का विवरण दे सकते हो। अगर टॉपिक में दम हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगा। सभी धर्मों का आदर्श सम्मान करते हुए व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हुए मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। बाकी की सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात आती है कि श्री काल भैरव महाराज या भैरवनाथ जी जो पूछा कैसे देते हैं, कैसे संकेत देते हैं, कैसे किसी भक्त के बारे में ये बता देते हैं। पहली बात है कि जब आप इनकी साधना करते हो, जो लोग गुरु दीक्षित हैं, जिन्होंने गुरु बना रखे, अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो लंबे टाइम से जो है भैरवनाथ जी की पूजा करते हैं, इनके अलग अलग प्रकार से दर्शन होते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे आपने यहाँ से देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। स्वप्न में दर्शन। काल भैरव कई बार भक्तों को स्वप्न के माध्यम से संदेश देते हैं। उनके दर्शन भयानक होते हैं, परंतु अगर कोई भक्त इनकी भक्ति कर्म करता है तो वो इनसे डरता नहीं है और वो आपको सपनों के माध्यम से आदेश देकर जाते हैं, जिसमें वह आपने जिस प्रकार का प्रश्न रखा था उसी प्रकार से आपको जो है उत्तर देकर जाते हैं। भैरवनाथ जी शक्ति का विवरण जो है वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग वीडियो में, जो भी वीडियोज़ हैं अलग अलग बुक्स किताब में आपको अलग अलग प्रकार से बताया जाएगा। ये एक प्रचंड शक्ति है, प्रचंड देवता है। दुनिया का कोई भी कार्य चुटकी बजाते ही ये संपूर्ण कर सकते हैं। दूसरी, ये पूछा देते कैसे हैं। स्वप्न में देने के साथ साथ ये भक्त के सर पर भी खेलते हैं, सवारी चौकी में आते हैं, तभी भी ये लाइव जो है ऑन द स्पॉट प्रश्नों के उत्तर देके जाते हैं। जिस प्रकार की भक्त की समस्या होती है उसी प्रकार से समस्या का हल करके जाते हैं। इसको बोला जाता है ऑन द स्पॉट, यानी कि सवारी में खेलते हैं और आपका कार्य जो है वो पूर्ण करके जाते हैं। जो वचन करते हैं वचन पूर्ण होते हैं। हालांकि आज के समय में ज़्यादातर लोगों का ये देखा जाता है कि लोगों के पास भक्ति कर्म इतना है नहीं, जिसके कारण उनके वचन कट जाते हैं। पर जैनुन में अगर किसी भक्त ने इनकी उपासना कर रखी है और उसकी उपासना में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है और वो सच्चे मन से इनका उपासक और सच्चे मन से इनकी भक्ति कर्म करता है, तो डेफिनेटली इनके द्वारा बताई गई चीज़ 100% प्रमाणित है, पत्थर पे लकीर है। उस वाणी को कोई भी सृष्टि का व्यक्ति नहीं काट सकता है। और किस प्रकार से पूछा देते हैं। मन में उत्पन्न चेतावनी, यानी भक्तों को कई बार ये कार्य करने से पहले अचानक उनके मन में ये विचार दे देते हैं। एक ही चीज़ का बार बार मन में घूमना, जिसमें किसी प्रकार का डर भय हो, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने से पहले ये आपको संकेत देते हैं, या किसी प्रकार का दृश्य ये आपको पहले ही दिखाते हैं, तो उसको जो है एक तरह की चेतावनी माना जाता है। उसको भी पूछा का ही हिस्सा बोला जाता है। जैसे आजकल के समय में कुछ लोगों के द्वारा ऑन द स्पॉट ही आपको बात बता दी जाती है, तो सारी जो है मन में उत्पन्न हुए विचार हैं, उन विचारों के माध्यम से ही आपका कार्य होता है। जिसमें भगतजन कुछ सिगरेट पीकर, कुछ सुल्फा पीकर आपको जो है इस चीज़ का उत्तर देते हैं। हालांकि ये गद्दी पर ही कार्य किया जाता है। मैं इन चीज़ों को आपको बता दूँ, मैं जन कल्याण हेतु वीडियो बना रहा हूँ, लोगों को समझाने के माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट मुझे प्रेरित करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखें और मेरे बाकी सभी चैनलों को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जब उत्तर पाता है या किसी व्यक्ति के ऊपर जब चौकी सवारी आती है, तो मात्र गद्दी के ऊपर विराजमान होकर देवता के नाम के, ठीक है ना, वो चाहे वो चिलम है चाहे वो सिगरेट है, वो सिर्फ 1-2 ही सूटे लगाता है, ज़्यादा नहीं खींचता है। कोई व्यक्ति 5-5 मिनट बाद पीता है या चलते फिरते पीने लग जाता है, तो भाई उसको नशेड़ी कहा जाता है। उसको देवता की कृपा दृष्टि की वो बोलते हैं कि लाइन में बोल सकते हैं कि नहीं लिया जाता है। तो भक्तों को कई बार कार्य करने से पहले ही अचानक से एक तरतीब भावना आती है कि ये कार्य उचित है या नहीं है। ये भी भैरवनाथ जी की चेतावनी हो सकती है, जो कि गुरु के द्वारा आप लोगों को बताई जाती है।
संकट से रक्षा करते हैं। अचानक किसी बड़े संकट से बचाने के लिए भी ये आपको मन में विचार दे सकते हैं, अथवा आपके कान में आवाज़ भी आ सकती है, या आपको समय रहते ये आगाह कर सकते हैं, जिसमें सपनों के माध्यम से, मन के विचारों के माध्यम से, अथवा आपके कान के बीच में भी आपको आवाज़ सुनाई दे सकती है। आप चाहे अर्ध निंद्रा में हो, चाहे आप जगते हो, या किसी प्रकार से भी आपको इस चीज़ के बारे में बता देते हैं ये, और भैरव जी की कृपा का ही इसको संकेत माना जाता है, और इसी प्रकार से ये पूछा देते हैं। ये दुनिया के मात्र एक ऐसे देवता है जिनकी कार्य करने की स्पीड बहुत ज़्यादा है, और ये पूछा जो है, जो लोग पूछा और भूजा के पीछे भागते हैं, जिसको बोलते हैं कण निकालना है, इनसे तगड़ी पूछा तो कोई नहीं दे पाया है, क्योंकि ये जब देने आते हैं, जब ये भगत को देते हैं, तो ये सामने वाले की कड़ियाँ गिन देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि भैरव जी का जो वाहन है वो सवान है, जिसको कुत्ता बोला जाता है, तो कुत्ते का व्यवहार भी डिपेंड करता है। कई बार सपनों में हमें कुत्ता बार बार आपके पास आता दिखाई देता है, तो इससे भी आपकी जो बोलते हैं ना किसी प्रकार की वो त्रुटि है, या बोल सकते हैं आप गलती करते हो, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, वो आपके साथ खेल रहा है और अच्छे से व्यवहार कर रहा है, तो ये देवता की कृपा दृष्टि का ही आपके ऊपर संकेत माना जाता है। और इसी प्रकार से ये आपको कई बार आ जाता है सपन में आकर भी, ये आपको कई प्रकार की चीज़ें बता के जाता है कि इन चीज़ों से आपकी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको। और कई बार आपने देखा होगा सपने में जो लोग भक्ति करते हैं वह भैरवनाथ की, उन लोगों को दिखाई देता है कि आपके ऊपर हमला करने से पहले पीछे से कुत्ते आते हैं जो आपके होते हैं, और वो किसी सामने वाले व्यक्ति को काटते हैं और वो भाग जाते हैं। तो ये तंत्र मंत्र की निशानी होती है, जिनकी काट होती है, और इनके आदेश जो है वो आपको सपनों के माध्यम से ही होते हैं, जिसमें सपनों के माध्यम से आपको दिखाई देता है। ये आपकी रक्षा करता है और विशेष आकर्षण दिखाता है, जो एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है, जो हर एक भक्त को नहीं होता है। ये भक्तों के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब भक्तों के सिर पर खेलते हुए जो पूछा देते हैं, परीक्षा लेते हैं भैरव देवता, भक्तों की कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। वो जीवन में ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जहां भक्त को साहस, संयम और श्रद्धा दिखानी पड़ती है। अगर उन नियमों को आप तोड़ देते हो तो भैरवनाथ जी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि नहीं होती है। भय और भय का स्मरण करवाते हैं, ये परखते हैं कि भक्त अंधकार में भी उनका नाम लेकर चलता है या नहीं चलता है। तो दोनों तरफ से आपको, यानी कि ये आपको वैराग्य पद्धति पे भी आपको चेक करेंगे। अगर आप लालची हो या आप लोभ मोह माया अहंकार में फंसे हो, तो उस पर पंथ में भी आपकी जो है पूर्ण रूप से ये है परीक्षा लेंगे। भक्तों को ये निर्भय बनाते हैं। जब आप या कोई भक्त इनको पूरी श्रद्धा से जपता है, तो काल भैरव की भक्ति करता है या भैरवनाथ जी की भक्ति करता है, तो भैरवनाथ जी उसके अंदर का जो डर है वो निकाल देते हैं, वो निडर हो जाता है, वह जीवन की कठिनाइयों अथवा परेशानियों से नहीं घबराता है, उनको पूर्ण रूप से, ठीक है ना, झेलने की समर्था रखता है और सभी कार्य को जो है संपूर्ण करता है। जन कल्याण में ये क्या करता है, ये न्याय के रक्षक है, जायज़ काम करते हैं, नकारात्मक शक्तियों से और नकारात्मक ऊर्जा से आपको प्रोटेक्ट करता है। जिस समय रहते ही आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव, नवग्रह दोष या किसी प्रकार का दोष लगता है, उस दोष से आपकी रक्षा करता है। ये साहस और आत्मबल देते हैं, ये शत्रु संहार करता है, अथवा उन कार्य में आपको विजय प्राप्ति दिलाता है जिसमें आपको लगता है कि वो कार्य संपूर्ण होने, चाहे वो कोर्ट कचहरी का है, किसी पे विजय प्राप्ति का है, या किसी शत्रु के द्वारा आपके ऊपर प्रहार किया जाता है, तो मूर्त और ये देवता जवाब देते हैं। पर इनकी साधना जो है वो गुरु कृपा दृष्टि में ही होती है। सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्रपथ यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना है। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाना है। और साधना इनकी करना चाहते हो तो आप भैरव जी की स्तुति, भैरवनाथ जी की आरती या भैरवनाथ जी की चालीसा पढ़ सकते हो। बाकी साधना करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो वो आप लोग दीक्षा लेकर गुरु के सानिध्य में ही साधना करेंगे, तो आपको उसके रिजल्ट जो और पॉजिटिव मिलेंगे। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।